अच्छा, यार देखो यार, बहुत सारे लोग वैसे पूछना तो नहीं चाहिए, आप सिंगल हैं आजकल या क्या है आपका स्टेटस? जी, आई एम सिंगल एंड आई हैव बीन सिंगल कुछ अरसे से, एंड अब ये बात यहाँ हो ही रही है, तो बहुत ही मतलब हमारी लाइफ में बड़ी एक मेच्योरली ये डिसीजन लिया गया है। और सबके सबका नॉर्मल है यार, मतलब आई एम श्योर आप यू गॉन थ्रू दिस, आई हाँ एम श्योर हाँ। जितने लोग देख रहे हैं कौन इज सा गॉन ये थ्रू कौन दिस, सा बट किसी का इस तरीके से किसी को मसालेदार तरीके से नहीं वो कोई पेश करता ना, तो बट इट्स नहीं, ओके आई गलत है। मीन। और गलत है, आई थिंक शेरोज और सायरा की जब बात थी, आमिर लियाकत और उनकी वाइफ की जब बात थी, तो मैं हमेशा कहता हूं कि आपको स्टोरी नहीं पता होती। आप काइंडली, ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है जिसको आप सोशल मीडिया पे इतनी हाइप दें। ये तो हानिया और ये बिल्कुल। आसिम जरा स्ट्रॉन्ग तबीयत के हैं या स्ट्रॉन्ग नर्वस सिस्टम के, वरना अगर इनमें से कोई एक हल्का सा कम होगा तो बहुत हाँ ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है कि यार पता नहीं मैंने क्या कर एग्जैक्टली दिया। exactly, और वकार भाई पता है आजकल बड़ा मजाक बनाया गया यार इसको, डिप्रेशन वगैरह को। वही वाली बात है कि हम तो अल्लाह का शुक्र है, हमें अब अपने बड़ों की दुआएं हैं, अल्लाह मियाँ का साथ है कि हम वही वाली बात थोड़े स्ट्रॉन्ग तबीयत के हैं, बट हमारी जगह शायद कोई और भी होता ना, बड़ा बड़ा अजीब फील होता है जब आपकी पर्सनल इतनी पर्सनल चीज होती है ना आपसे कुछ, जो आपके दिल से बड़ी करीब होती है, और वो इस तरह उसका मजाक, मतलब एक तो होता है ना डिस्कस, एक होता है कि यार जब उसका मजाक हो रहा होता है ना तो फिर आपको दुख होता है। लेकिन मैंने सबसे बेस्ट यही किया कि जब ये सब कुछ हो रहा था, आई और मैं बाकी नौजवानों को भी ये एडवाइस दूंगा कि सब्र सबसे अच्छी दवाई है, और जहां आपको नेगेटिविटी नजर आए उसके मुकाबले में नहीं उतरो, उसको अपनी जिंदगी से ब्लॉक कर दो। मैंने 6 दिन इंस्टा ट्विटर फेसबुक डिलीट, मतलब डीएक्टिवेट नहीं किया, डीएक्टिवेट करता तो और अटेंशन सीकिंग होती। हम्म। तो मैंने अपने फोन से एप्स डिलीट कर दी, एंड दैट हेल्प मी सो मच, बिकॉज मैं जो भी चीजें वो हाइप के वक्त चल रही थी वो मैंने देखी नहीं। सो इट वाज नाइस। आई 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 थिंक ये हर एक को जो है वो बहुत ज्यादा, आपको तो इतना ज्यादा था नहीं। मैं शेरोज के केस में भी, आमिर लियाकत के केस में भी ये कह रहा था कि मुझे क्योंकि कुछ चीजें पता थी, तो मैंने कहा यार ये नहीं बोला करो कि लड़के की गलती है, लड़के ने ये कर दिया होगा। ये एक ऐसी, और ये कोई डिस्कशन वाली चीजें नहीं है, ना कोई इससे कोई फ्रूटफुल रिजल्ट बिल्कुल। निकलना है, ना मुल्क को कौम का फायदा है, ना कोई और चीज है। ये असल में टेस्ट, आवाम का टेस्ट, अगर आप ऐसी चीजों को ज्यादा करेंगे तो कुछ लोग जानबूझकर भी ऐसी चीजें अपनी दिखाना शुरू कर देंगे ताकि वो, ये तो ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। आई थिंक आवाम को बहुत जल्दी मूव ऑन करना चाहिए। हाँ हाँ, मतलब लोग मूव ऑन करके अरसा हो गया और आप और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई थिंक ये प्रीटी नॉर्मल। अच्छा आसिम, ये या मुझे बताएं जाते जाते आप, कि आप ओवरऑल जो है स्पॉटिफाई को लाने के लिए कभी कोई चीज सोची हो, या कोई ईमेल या कुछ तरह किया हो, या सोच रहे हो? आई थिंक आप एज ए आर्टिस्ट करना देखिए, चाहिए आप। मैं तो ये खुल के यहाँ मतलब ये बोलूंगा कि मैंने आप लोगों का ये माशाल्लाह इतनी बड़ी मूवमेंट देखी। मैंने कल भी ये कहा था कि पबजी से मैं खेलता नहीं हूँ, मुझे कोई फायदा नहीं है। मुझे एज एन आर्टिस्ट बस ये फायदा है इस मूवमेंट में ज्वाइन होने का, अपनी यूथ के साथ खड़े होने का, कि स्पॉटिफाई। इसी तरह एग्जैक्टली स्पॉटिफाई, यूट्यूब, ये सारी आसाइशें हमारे पास, मतलब अब सोचो ना, हम पाकिस्तान में वन ऑफ द लोएस्ट अर्निंग रेट है यूट्यूब का यार, हम्म। सोचे, विच इज सैड। तो स्पॉटिफाई के लिए मैं चाहूंगा कि वंस वी गेट थ्रू दिस अनबैनिंग ऑफ पबजी, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट इसी तरीके से सपोर्ट योर म्यूजिक इंडस्ट्री, ऑल्सो सपोर्ट योर म्यूजिशियंस ऑल्सो, स्पेशली जो इंडिपेंडेंटली बना रहे हैं, अपनी जेब से बना रहे हैं, हमारी हेल्प कीजिएगा। हम मैं चाहूंगा वो मेरे भी जहन में जब नहीं था, मेरे जहन में ये नहीं था, लेकिन मैं स्पॉटिफाई का आज ही वो करूंगा, क्योंकि स्पॉटिफाई का मुझे ये पता है, अदील चौधरी पता है ना, जो आर्टिस्ट हमारा है, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अदील चौधरी का जो कजन है वो स्पॉटिफाई के हम्म। 3 पार्टनर में से एक है। तो मैं आज उससे पूछूंगा। उसने यार जब ये लॉन्च हो रहा था ना, आप जब लॉन्च हो रहा था, तब उसने मुझे बताया था। मुझे अभी आपकी वजह से ख्याल आया, क्योंकि मैं खुद म्यूजिशियन नहीं हूं तो मेरा जहन नहीं गया। उससे मैं आज कहता हूं कि भाई ये क्यों नहीं आ रहा, मैं इसके ऊपर भी पूरी कैंपेन करते हैं, स्पॉटिफाई पे भी करते हैं, जरूरी नहीं है और मैं कि अपने पब्लिक सारे गेम फ्रेंड जितने भी हमारे दोस्त देख रहे हैं इस वक्त, मैं यही कहूंगा कि ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इसी तरीके से आप लोगों को तो पबजी मिला और फिर बैन हुआ ना, हमें तो स्पॉटिफाई मिला ही नहीं, मतलब सही है। तो लेकिन लेकिन पहले हम अपने गेमिंग भाइयों की ये मसला क्लियर करेंगे, और मैं चाहता हूं कि यार हमारी इतनी स्ट्रांग ये जो अब की जनरेशन है, ये तंजीम जो अनऑफिशियली ये जो तंजीम एक बनी गई, ये इतनी स्ट्रांग हो कि आप लोग को मसला हो तो हम सब खड़े में हो, म्यूजिशियंस को मसला हो तो हम सब खड़े में हो, किसी पेंटर को कोई मसला हो, कोई हमारे आर्टिस्ट, कोई भी चीज आर्ट और क्रिएटिविटी से रिलेटेड है, तो मेरा
इस पूरे उसमें ज्वाइन करने में, मूवमेंट में, प्लेटफॉर्म पे मकसद ये है कि बस पाकिस्तान को यार, मतलब जो 2010 में हुआ था ना, जो म्यूजिक इंडस्ट्री और जो बाकी सारी चीजों के साथ हुआ था, फिर जो 2012 में हुआ, अब नहीं होने देंगे। मैं तो इधर खड़ा हूँ, वकार भाई हैं, फिरोज ने भी ट्वीट किया है, हानिया ने ट्वीट किया है, शमून, और देखना आप निकलते आएंगे, क्योंकि आई थिंक उनको अब सबको आहिस्ता आहिस्ता ये समझ आ रहा है कि भाई ये सिर्फ गेम के बारे में नहीं है। इस गेम को बैन करने से ना ये हमें आदी ना कर दें कि हम कुछ भी उठा के कभी भी आप लोगों से छीन सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। और आई थिंक इन सब चीजों के अंदर जो है ना, जरूरी जरूरी चीज ये है कि ये आपने तो अभी ये 2010 वाला देखा ना, मैंने वो फ्रेंच बेनिफिट वाला दौर देखा जब बैन कर दिया था नवाज शरीफ साहब ने। नवाज शरीफ साहब ने ऐसा गंदा बैन किया था। आपने तो पैंट शर्ट के बैन देखे हैं, पैंट शर्ट के, और लड़की की स्लीवलेस नहीं होगी, और लड़की जीन्स टी शर्ट में नहीं आएगी। आप इन्होंने तो वो बैन देखे नहीं है। तो ये इतने सारे बैन देख देख के ना मैं थक गया हूँ। जो मैं इतना लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा हूँ ना, मेरे लिए वो नहीं है। मुझे पता है कि उस जमाने में हमने जब एक आध वो गाना किया कॉट नाई जो का रिप ऑफ करके, हम लोग ऐसे डिमोटिवेट हुए इतने, और एक पूरी इंडस्ट्री, फ्रेंच बेनिफिट, कोलाज, जवाद हैदर, ये सारे म्यूजिशियन सब जाके टैक्सियां चलाने लग गया, कोई कुछ करने लग गया, और भाई हम रहना ही नहीं चाहते इस मुल्क में। तो ये अब बैन होगा तो बहुत सारी यूथ अभी भी प्लान कर रही है कि हम पाकिस्तान छोड़ देंगे। भाई यूट्यूब से कमाना है ना, मैं कहीं कहीं भी चला जाऊंगा, श्रीलंका में चला जाऊं, वीडियो बना के डालनी है ना। मैं एक सच बात बताऊं आपको, और ये मैं बड़े अफसोस से कह रहा हूं एज ए पाकिस्तानी, और प्लीज प्लीज मेरी 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 रिक्वेस्ट है सबको कि इसको कोई हेडलाइन नहीं बना देना। मैं झूठ बोलूंगा वकार भाई, अगर इस सबके बीच में जब YouTube पे रूमर्स भी शुरू हुए, ये शुरू हुआ, मैं झूठ बोलूंगा कि अगर मैंने भी कंसिडर नहीं किया कि यार अगर ये है तो फिर मतलब हम क्या कर रहे हैं इधर। मजबूरी मतलब आप सोचो ना यार, आप एक आर्टिस्ट को, आप एक क्रिएटिव बंदे को, जिसको मुझे लगता है, और आर्टिस्ट में सिर्फ म्यूजिशियंस को नहीं कहता, आर्टिस्ट वो हर बंदा है जो कुछ क्रिएटिव करता है। वो मेरे लिए गेमर भी एक आर्टिस्ट है, वो भी जब अपनी ग्राफिक्स करता है वो भी है, जो स्केचिंग करता है वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली तो जिस आर्टिस्ट टाइप बंदे को आपको अपने मुल्क में सबसे इजी रखना चाहिए कि भाई तेरा काम है, तू रिप्रेजेंट कर रहा है हमें, तू सॉफ्ट इमेज ला रहा है हमारी, तू इजी रहे। उस कंट्री में अगर आपके आर्टिस्ट ये इनके दिमाग में ऐसे ख्यालात आने लगेंगे तो हम किधर जा रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एंड आई थिंक इस पूरे केस में जो पीटीए है उसका जो फॉलोइंग है वो 60,000 से 1 लाख हो गई है। अच्छा, ये 20 दिन पहले जब पबजी का केस शुरू हुआ था तो 65 64 पे थी, अब तो बिल्कुल काफी ऊपर चले गए। अच्छा, पीटीए बेसिकली, अब एक और भी बात लोगों को सोचनी चाहिए कि जो वीपीएन कल्चर है ना, तो ये वीपीएन को भी टेक्निकली बैन कर दिया गया है, और रजिस्टर्ड कुछ वीपीएन है वही यूज कर सकते हैं। अब बैन का मतलब लोग समझते हैं पबजी खेल रहे हैं तो क्या हो गया भाई, नहीं। आप जब खेल रहे हैं तो आपका डेटा वीपीएन की वजह से जाएगा, और किसी ने शिकायत कर दी कि आसिम अजहर वीपीएन यूज कर रहे हैं तो 3 साल सजा है। साइफाई साइबर क्राइम आपको उठा सकती है। ये इसी तरह सिग्नल है ना, सिग्नल पे 6 लोगों ने तोड़ा, 1 को पकड़ लिया। वो जो एक पकड़ा यार ऐसे नहीं गए यार, अभी सुबह वीपीएन किसी ने यूज किया आपको ये पता है, ये मैं आपको बताऊं, वीपीएन का एक और सीन बता रहा हूं कि ये सेक्शन 17 या 18 है, मैं बोल रहा हूं, उसमें लिखा है कि अगर आपके मोबाइल में अंडर एज लड़कियों की ब्लूप्रिंट फिल्में निकली तो फिर आपको 7 साल सजा है और 50 लाख जुर्माना है। वैसे इस पे तो चलो मैं ये तो चलो उन्होंने एक पॉजिटिव उसके तरफ ले गई है, लेकिन आई एम श्योर वीपीएन पे लोग क्रिएटिव चीजें भी यूज करते होंगे। काफी ज्यादा देखते होंगे। काफी सारे लोग यही कह रहे हैं कि इसमें भाई बैन में हमारा नुकसान क्यों कर रहे हो भाई, हमारे पास एंटरटेनमेंट किसी किस्म की नहीं है, प्लीज हमारा कुछ ख्याल करो, हमें जाने दो। हम क्या करेंगे, हमारे पास गर्लफ्रेंड नहीं, कुछ नहीं, लेना ना देना, ना हम शोबिज में ना यहाँ। क्योंकि मुझे ये लगता है कि जब आप शोबिज में यहाँ वहां नहीं होते ना, तो आपकी रीच इतनी नहीं होती, तो रीच इतनी नहीं होती ऑब्वियसली इतनी सारी लड़कियां भी नहीं होती। फिर जब रीच बढ़ती है